नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, प्रदेश विधानसभा में 17,053 करोड़ 78 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पारित, सरकार को ये धनराशि खर्च करने की मिली अनुमति। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में 1,17,500 से अधिक कर्मचारियों ने चुना ओपीएस का विकल्प। और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड होगा लागू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानसभा में आज 17,053 करोड़ 78 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में आज सदन में वित्त वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट की पहली व अंतिम किस्त प्रस्तुत की। सदन ने इसे बिना चर्चा के ही पारित कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस अनुपूरक बजट को लेकर हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक भी सदन में पेश किया और उसे भी सदन ने पारित कर दिया। इसके पारित होने के बाद सरकार को 17,053 करोड़ 78 लाख रुपए से अधिक की राशि को खर्च करने की अनुमति मिल गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सदन में 17,053 करोड़ 78 लाख रुपए की अनुपूरक मांगे प्रस्तुत की। इनमें से 15,776 करोड़ 19 लाख राज्य योजनाओं और 1,277 करोड़ 59 लाख केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रावधानित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य योजनाओं के तहत मुख्य रूप से 10,137 करोड़ 7 लाख रुपए वेज एंड मीन्स और ओवरड्राफ्ट के लिए 1,033 करोड़ 63 लाख रुपए विद्युत उत्पादन, 814 करोड़ 94 लाख रुपए पथ परिवहन निगम के यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों के किराए में दी जा रही छूट के एवज में उपदान, ई बसों की खरीद, 763 करोड़ 26 लाख रुपए पेंशन व अन्य सेवानिवृत्त लाभ, 455 करोड़ 91 लाख रुपए का प्रावधान मेडिकल कॉलेजों के निर्माण व मशीनरी की खरीद और हिमकेयर योजना के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत अधिकतर राशि चालू और नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई है, के लिए प्रस्तावित है। इनमें 296 करोड़ 56 लाख रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 207 करोड़ 71 लाख रुपए एनडीआरएफ से प्राप्त आपदा प्रबंधन के लिए, 207 करोड़ 23 लाख रुपए रेणुका जी बांध विस्थापितों को मुआवजे, 90 करोड़ 28 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, 53 करोड़ 39 लाख रुपए मनरेगा, 51 करोड़ 74 लाख रुपए अमृत, 22 करोड़ 29 लाख रुपए स्वच्छ भारत मिशन और 18 करोड़ 88 लाख रुपए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए प्रस्तावित हैं। उन्होंने सदन से अनुपूरक अनुदान मांगों को पारित करने का आग्रह किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रदेश विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। सत्ता पक्ष द्वारा इस संबंध में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हुई चर्चा के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष ने बीच बीच में एक दूसरे पर तंज भी कसे। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस दौरान सरकार के 2 वर्ष के कामों को गिनाया और राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के लिए केंद्र को कटघरे में खड़ा किया। वहीं विपक्षी भाजपा ने कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया और कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता को दी गई 10 गारंटियों में से कोई भी पूरी नहीं की है। विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जोरदार राजनीतिक हमले बोले। जयराम ठाकुर ने कहा कि अभिभाषण में सरकार की उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि अभिभाषण में पुराने ही बिंदुओं का समावेश है, बस इसे लंबा किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के दौर में प्रदेश बर्बादी के दौर से गुजर रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गारंटियों को पूरा करने के नाम पर सरकार गलत बयानी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती का जिक्र अभिभाषण में है, इसे भाजपा सरकार ने शुरू किया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 साल से खाली पदों को समाप्त कर दिया, 2000 संस्थान बंद किए और 60 साल से अधिक उम्र के सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को 6 माह से पेंशन नहीं मिली है। इससे पहले कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सदन में पेश किया।
इस दौरान भवानी सिंह पठानिया ने हिमाचल की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि जीएसटी अनुदान बंद होने से हर साल 3200 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश में आई आपदा से हुए 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की भी भरपाई नहीं की है। विधायक विनोद सुल्तानपुरी, डॉक्टर हंसराज, किशोरी लाल, जीतराम कटवाल, नीरज नैयर, दीपराज, सुरेश कुमार और लोकेंद्र कुमार ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में कुल 1,86,000 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 1,17,521 अधिकारियों और कर्मचारियों ने एनपीएस से ओपीएस में आने का विकल्प दिया है और इस समय सभी विभागों में ओपीएस लागू है। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक बिक्रम सिंह के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी निगमों, स्वतंत्र निकायों और इनके कर्मचारियों पर सरकारी नियम, दिशा निर्देश स्वतः लागू नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की कोई देनदारियां बकाया नहीं है और ओपीएस लागू करने के बाद से 12,806 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के लिखित जवाब में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में 4,295 दंपति अधिकारी और कर्मचारी एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनको मिलने वाला मकान और चिकित्सा भत्ता नियमों के तहत प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 अगस्त 2023 तक इन पर 8,27,87,074 रुपए की धनराशि खर्च की गई है। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी घोटाले में 20 फरवरी 2025 तक कुल 13 मामले दर्ज हुए और 80 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इन मामलों में 37 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त की गई है। विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड के पास 904 करोड़ 78 लाख रुपए की डीपीआर लंबित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने योजना विभाग के माध्यम से नाबार्ड को विधायक प्राथमिकता की योजनाओं को दोबारा से प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए पत्र लिखा। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल से इस साल 20 फरवरी तक मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में विभाग द्वारा दवाइयों व अन्य स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद पर कुल 153 करोड़ 65 लाख 63 हजार रुपए खर्च किए हैं। प्रदेश में पटवारी व कानूनगो की हड़ताल को देखते हुए राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को अब अपने प्रमाण पत्र के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन करने की सुविधा प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में ये घोषणा करते हुए कहा कि अन्य राज्यों की नौकरियों के लिए फॉर्म भरने वाले युवाओं को एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि शिक्षक छात्रों के लिए रोल मॉडल होते हैं, इसलिए उनका पहनावा और व्यवहार बच्चों को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसको लेकर सर्कुलर जारी किया और स्कूल प्रबंधन व एसएमसी इस पर निर्णय ले सकती है। हमारे स्कूल में टीचर्स के जो ड्रेसेस हो वो गरिमापूर्ण हो, डिसेंट हो और उससे संबंधित मैं समझता हूँ सर्कुलर जारी किया और सोच यही है कि उसका एक सकारात्मक प्रभाव जहाँ समाज पे पड़ता है वहीं स्टूडेंट्स पे भी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी तरह की मैं समझता हूँ लगभग महीने पहले हमने इस तरह का सर्कुलर जारी किया है। एसएमसी हमारे प्रिंसिपल स्थानीय स्तर पे हमारे प्रिंसिपल जो हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो ड्रेस से संबंधित निर्णय ले सकती है। केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्री तोखन साहू ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्माण क्षमता गतिविधियों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी आयोजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश को पिछले वर्ष 34,128 रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।
राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लाइट हाउस परियोजना के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की स्वीकृत परियोजना के लिए पिछले वर्ष 24 दिसंबर को सामान्य पूल निधि के रूप में 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत काजा में CHC परियोजना शामिल है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानसभा में 17,053 करोड़ 78 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पारित। सरकार को ये धनराशि खर्च करने की मिली अनुमति। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश में 1,17,500 से अधिक कर्मचारियों ने चुना OPS का विकल्प। और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड होगा लागू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 10:05 पर। नमस्कार।